हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 2 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं। ठीक है, चलते हैं लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। यहाँ से पहला सवाल शुरू होता है आपका। देख सकते हैं कि एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी इतने के स्पीड से अ, इतने की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 18 किलोमीटर की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, इसकी औसत चाल क्या होगी। तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो आप बोलेंगे यहाँ पहले 8 किलोमीटर, फिर होता है 12 किलोमीटर, फिर होता है तुम्हारा 18 किलोमीटर। तो 18 12 30 और 8 यानी कि 38 किलोमीटर की यहाँ बात करी जा रही है। बटा अगर इतने की स्पीड है तो 8 के लिए 2 घंटे लगेंगे यहाँ पे। यहाँ कितना लगेगा बताओ, 3 गुना 4 यानी कि 4 घंटे लगेगा यहाँ पे, और यहाँ लगेगा आपका 9 घंटा के आसपास, 9 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 2 और 4 6 और 9 यानी कि 15 घंटे मुझे यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि मैं कह सकता हूँ कि 2.15 25 75। ठीक है, 50 यानी कि 15 यहाँ 45, 2.53 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया है। नंबर 2 पे चलते हैं। एक कक्षा के सभी 60 छात्र गणित की परीक्षा में शामिल होते हैं। 25 छात्रों में 25 छात्रों ने जो औसत अंक प्राप्त किए वो प्राप्त किए 96। जो बाकी बच गए 35, उन सबका जो एवरेज स्कोर है वो है 84। तो आपसे कह रहा है कि निकाल दो पूरे कक्षा का एवरेज स्कोर क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सिर्फ रेशियो चाहिए होता है, तो हम कहते हैं 5 × 5, ये बनेगा 5 × 7 और ये बनेगा 5 गुना 12। ये बन गया तुम्हारा। अब मुझे अगर एवरेज निकालना है पूरे 12 का, तो मैं कह सकता हूँ छोटे वैल्यू को लेके चलो, यानी कि 84 तो होगा ही होगा। ये कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलेंगे 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 गुना 5 यानी कि 60। ये 60 को मुझे बांटना पड़ेगा 7 और 5 12 में, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा 84 प्लस 5 यानी कि 89 इस सवाल का आपका आंसर देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान। नंबर 3 पे आते हैं। दो ट्रेन की लंबाई दे रखी है, दोनों का स्पीड दे रखा है, तो आपसे कह रहा है कि एक दूसरे की ओर अगर चल रहे हैं तो मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें टाइम टू क्रॉस, तो क्या करते हैं, दोनों ट्रेनें अपने अपने डिस्टेंस को क्रॉस करेंगी, यानी कि 12 और 11 यानी कि 23 और 4 6 10 यानी कि 24 यानी कि 240 मीटर को वो पार करने वाली हैं। किस स्पीड से, तो आप बोलेंगे अगर एक दूसरे की ओर चलने का मतलब है कि दोनों के सम से 4 2 6 और 8 4 12 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड यानी कि 5/18, ये बनेगा मीटर पर सेकंड यानी कि सेकंड चल जाएगा ऊपर। समझ गए बात। मीटर मीटर खत्म, 18 गुना 4 72, 5 चौका 20, 20 से कटेगा ये 12 बार में, यानी कि 12 सेकंड इस सवाल का आपका आंसर देखने को मिल रहा है। नंबर 4 पे आते हैं। रवि के पास एक केक है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के आकार का है। ये कैसा गोला होता है, गोले के आकार का केक मैंने पहली बार देखा है कि चारों तरफ से गोला है, गेंद के जैसा वो केक है। क्या बात है, ये केक है। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, इसका जो रेडियस है भैया वो तुम्हारा 6 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर उसने इस चॉकलेट पे में डुबोकर फ्रीजर में रख दिया। कुछ समय के बाद उसने देखा कि चॉकलेट के केक के ऊपर 2 सेंटीमीटर मोटाई का परत बन गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो ऊपर जो है बर्फ जम गया, पता नहीं कुछ होगा। चारों साइड से 2 सेंटीमीटर जो है मोटाई का इसका परत जम गया। मतलब मैं कह सकता हूँ ये जो लेंथ है, ये वाला विड्थ वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बाहर का पार्ट होगा वो 6 और 2 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये बोल सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि केक को चॉकलेट में डुबाने के बाद उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, कितना परसेंट का परिवर्तन होता है, आपको वो बताना है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम सिंपल तरीके से बात करूं तो आप बोलेंगे कि पहले अगर मैं बात करूं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 4πr²। समझना, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो ये 4π तुम्हारा कांस्टेंट ही है। 4π में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा वेरिएबल वाले टर्म में, जो कि यहाँ पे आर है, जो कि रेडियस है। पहले सिर्फ 6 था, अब तुम्हारा 8 हो गया, मतलब 6 स्क्वायर जो है वो बन गया 8 स्क्वायर। तो यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। मतलब
36 बन गया आपका 64, मतलब 4 बन गया आपका 16, 4 नहीं 9 बन गया आपका 16, काट के हमने लिख दिया ऐसा। तो कितने का परिवर्तन है आप देखेंगे, परिवर्तन हो गया 7 आउट ऑफ 9 इंटू 100%। बोलिए, यानी कि 700/9 यानी कि 9 सत्ते 63, 7 जीरो यानी कि 9 सत्ते 63, फिर 7 जीरो यानी कि 7.777 यानी कि 8%। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 77.7%। और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 5 पे आते हैं, नंबर 5 पे आते हैं भाई। ठीक है, लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे हैं। एक पंखे को 15% के लाभ पे, दूसरे पंखे को 9% की हानि पे सेल किया। पूरे लेन-देन में ना उसको हानि होता है, ना उसको लाभ होता है। तो प्रत्येक पंखे का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करिए। प्रत्येक पंखे का जो क्रय मूल्य है वो आपको निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ आपसे कह रहे हैं लता ने 2160 में 2 पंखे खरीदे हैं और यहाँ आपसे कह रहा है कि पंखे का क्रय मूल्य बताइए। अजीब सवाल है, ठीक है। पंखे का, प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य आपको निकालना है। कोई बात नहीं, यानी कि एक पंखे को 15% के लाभ पर, दूसरे पंखे को 9% की हानि पर अगर बेचने पर उसे पूरे लेन-देन में ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। तो आपसे कह रहा है कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। ओके, अब मैं समझ गया। ये 2160 रुपया जो है ना, इन दोनों के क्रय मूल्य का सम है। ये क्या है, सम ऑफ सीपी। दोनों ही पंखा के क्रय मूल्य का ये सम दे रखा है 2160 रुपया। तो अगर मैं किसी एक को मान लूं कि वो x रुपया के बराबर है, CP1 मान लो ये x रुपया है, तो 15% के लाभ पे सेल करो, ठीक है। 15% के लाभ पे सेल करो, मतलब अगर इसमें हम 115/100 कर दें, ठीक है, और प्लस x रुपया कम करो 2160 में। अभी जो वैल्यू आया इसको आप 9% की हानि पे सेल करो, यानी कि 91/100 करोगे, तब भी आपको कोई ना लाभ होगा ना हानि होगा, मतलब सेम वैल्यू मिलेगा, 2160 ही मिलेगा। समझ गए। आप यहाँ से x की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। बढ़िया सवाल है ये। यहाँ से जो है आप x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 100 ले लूंगा मैं कॉमन और भेज दूंगा मैं उस साइड, भेज दूंगा मैं उस साइड, मतलब यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 115x प्लस ये 2160 गुणा 91, ठीक है, बाद में करूंगा मैं गुणा, माइनस करेंगे 91x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 216 पे 000, क्योंकि 2 शून्य को हमने भेज दिया उस साइड। समझ गए बात। अब यहाँ से अगर मैं कम करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 15 और 9 यानी कि 24x, सही है क्या। 15 और 9 यानी कि 24x इज इक्वल टू, ये अगर मैं गुणा करूं मैं, तो आप पाएंगे कि 216 गुणा 1000 है, ठीक है। और माइनस करूंगा, ये जो वैल्यू बनेगा ये कुछ और नहीं बल्कि 216 गुणा 910। क्लियर है क्या। इससे मुझे फायदा ये हो गया कि मैं क्या कर लूंगा, यहाँ से 216 कॉमन निकाल लूंगा और इन दोनों को मैं अंदर अंदर माइनस करूंगा, कितना बनेगा 90 के बराबर। समझ गए, इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स। बहुत बढ़िया सवाल, मजा आ गया। ये कट जाएगा आपका 9 टाइम्स में, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 810 रुपया। x की वैल्यू आ चुकी है 810 रुपया और हमने x माना किस पे था, तो पहले सीपी को, यानी कि CP1 कितना हो जाएगा 810। दूसरा कैसे निकालेंगे, तो 2160 में से आप कम कर लो 810 को, तो बन जाएगा 1350। बहुत बढ़िया सवाल, CP1 CP2 निकल गया आपका। आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुएं हैं 4500 में खरीदते हैं और एक तिहाई वस्तुएं 15% की हानि पे बेची गई है। तो शेष वस्तुओं को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेनदेन पर 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, एक तिहाई वस्तुओं को, मुझे एक बात बताओ, 4500 में खरीदा, मुझे इसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालने की बात कर रहा है, कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाना चाहिए। एक तिहाई वस्तु, अगर हम टोटल वस्तु को 3 मान लूं, तो एक तिहाई वस्तु को उसने सेल किया है 15% की हानि पे। आपसे कह रहे हैं कि बाकी 2 को कितने पे सेल करें ताकि पूरे 3 पे आपको कितना मिले, 20% का प्रॉफिट हो। बोलेंगे
यानी ये देखो आप -15 प्लस, अगर मैं इसको x मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो प्लस 2x इज इक्वल टू 3 गुणा 20 यानी कि 60। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहाँ देखो 2x इज इक्वल टू 60 और प्लस 15 यानी कि 75, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 75/2 यानी कि 37.5%। क्या इसमें कहीं भी इस 4500 की आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल नहीं। जब परसेंटेज निकालना हो तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इस बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं, साथ में आते हैं। एक व्यापारी है भाई साहब, किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हैं। ठीक है, व्यापारी इस घटे मूल्य पर एक और छूट देते हैं 36.5% की। दोनों कटौतियां का एकल कटौती कितना होगा आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ो, 36 और 20 यानी कि 56.5, और माइनस करेंगे 36.5 का 20%। ठीक है, यानी कि 3.65 इंटू 2 बोलेंगे ना, यानी कि 7.3। सॉरी मिस्टेक हो गया क्या? कर लेते हैं, 5 दूना 10, 1, 6 दूना 12, 1 13, कैरी 1, 3 दूना 6। सही किया था हमने, यानी कि 7.3% को हम कम कर देंगे तो कितना बनेगा बताइए, 49.2%। दिस इज द एकल छूट, एकल कटौती। नंबर 8 पे आते हैं, तुम्हारा बोर्ड मार्क्स का सवाल है। तो पहले करेंगे ऑफ वाला काम, यानी कि 12 गुना 12 144, यानी कि ये पूरा कट जाएगा इससे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर है? माइनस इंटू माइनस यानी कि प्लस, यानी कि 4 बन जाएगा। माइनस ही रखने दो, अंदर देखो जरा, ये दोनों माइनस में मतलब -27, यानी कि ये -24 बचेगा। तो माइनस इंटू माइनस यानी कि +24 यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको +24 लिखेंगे। ठीक है, अभी अंदर वाला कहानी है, 24 और यानी कि 28 और 1 29, यानी कि 55 में से 29 आप कम करोगे यानी कि 66। इस सवाल का आपको आंसर देखने को मिलेगा। आसान सवाल था। मोबाइल फोन जो है 15,500 में खरीदा गया था। इसके मूल्य में 20% की प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष के बाद मूल्य अगर निकालना है, मुझे एक बात बताओ, अगर 20% इसका ह्रास होता है तो अगले बार कितना होगा? 20% 2 बार होगा, यानी कि 20 और 20 40, और माइनस करो 20 का 20 यानी कि 4%, यानी कि एक्चुअल में 36% का गिरावट हो जाएगा उसका 2 साल के बाद। मतलब ये तुम्हारा बटा अगर 100 है तो मुझे निकालना है 64% की वैल्यू। ये तुम्हारा 2 वर्ष बाद का वैल्यू है, 2 वर्ष बाद का वैल्यू है। ठीक है क्या? काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 155 इंटू कर लेंगे 64। ठीक है, 64 इंटू 5 यानी कि 320, कैरी हो गया 32, 320 और 32 यानी कि 352, कैरी हो गया 35। तो आप बोलेंगे 64 और 35 यानी कि 99, 20 इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत आसान। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा? 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 लाख का मूलधन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा? तो आप कह रहे हैं कि 10% है, तो 3 वर्ष में अगर चक्रवृद्धि की बात करेंगे, तुमको मालूम है 33.1% बनेगा। तो 1 लाख का 33% कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 33,100 रुपया। इतना तुम्हारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपसे कह रहा है कि बताओ मूलधन कितना हो जाएगा, मतलब बढ़ के वो सवाल 1 लाख कितना हो जाएगा, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, इस ब्याज को जोड़ के हो जाएगा, यानी कि 1,33,100 रुपया। आसान सवाल, बेहद ही आसान सवाल। एक 185 मीटर लंबाई की और दूसरी 175 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां जो है समांतर पटरियों पे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली और दूसरी की चाल दे रखी है इतना और इतना है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी? टाइम टू क्रॉस। तो ये दोनों खुद की लंबाई का सम को पार करेंगी, यानी कि 360 मीटर को पार करेंगी, बटा चूंकि दोनों विपरीत दिशाओं में अगर दौड़ रही हैं तो दोनों के स्पीड का सम कितना हो जाएगा? 8 6 14, यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ मीटर है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, यानी कि 5/18 ये बन गया मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? मीटर से मीटर खत्म, 18 गुणा 8 होता है क्या? 18 गुणा 8, सही है? ठीक है, 8 बचे 40, 40 गुणा 9, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 9 सेकंड लगेगा उन दोनों को एक दूसरे को पार करने में। आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए प्लस बी किसी काम को 24 डेज में करेंगे। ए जो है वो बी से दोगुना कार्य कुशल है, मतलब 2:1 का एफिशिएंसी का रेट है, यहाँ पे दे रखा है आपको सवाल।
बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा आपसे कह रहा है। सब तुमको ये लॉजिक दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूं कि ए और बी मिलकर 24 दिन लगाते हैं, मतलब 24 को लगेगा 2 और 1 3, यानी कि टोटल काम 72 है। तो अगर तुम्हें बी को अकेले काम करवाना है तो 2 से हम कर देंगे डिवाइड। सॉरी, ये तुम्हारा 2 वाला कौन है, वो तो ए है ना। तो अगर तुम्हें बी से डिवाइड करवाना है तो 2 नहीं बल्कि मुझे 1 से करना पड़ेगा डिवाइड, यानी कि 72 दिन में बी तुम्हारा उस काम को कर पाएगा। बहुत ही आसान सवाल। 13 पे आते हैं। एम और एन मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, एन और पी मिलकर किसी कार्य को 26 डेज में, और एम और पी मिलकर उसी कार्य को 14 डेज में कर सकते हैं, तो दिनों की अनुमानित संख्या निकालिए। मतलब इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आने वाला है, जिससे कि आपको कह रहा है कि अनुमानित संख्या निकालिए जहां सभी एक साथ काम करके कार्य को पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया। तो इन तीनों का पहले निकालो एलसीएम, जो कि थोड़ा सा लेंथी मुझे लगने वाला है, कोई बात नहीं, करते हैं, थोड़ा लेंथी ही सही। अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो कितना बनेगा, 2, यहाँ बनेगा 9, यहाँ बनेगा 13 और यहाँ बनेगा 7। ये तीनों प्राइम नंबर से, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। 13 9 117, 117 इंटू 7 और इंटू 2, यानी कि 14 गुना 7, 14 7 98, कैरी हो गया 9, 14 और 9 यानी कि 23, 2, 14 और 2 यानी कि 1638। ये तुम्हारा एक्चुअल में क्या हो गया, उसका एलसीएम हो गया। उम्मीद करते हैं कि हमने सही किया है, क्योंकि बहुत मिस्टेक हो गया, अगर छोटी सी मिस्टेक होगी तो काम बिगड़ जाएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तुम्हारा एलसीएम और वही तुम्हारा क्या है, टोटल वर्क है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा बताइए। एफिशिएंसी की बात अगर मैं करूं तो 18 से करो डिवीजन, तो 18 9 और 18 एकम 18, ठीक है। 91 इसकी एफिशिएंसी हो गई। डिवाइड 26 से किया हमने तो 156 यानी कि 6 बार में, और 78 यानी कि 3 बार में, सही है। 14 से करता हूँ तो 14 1 जा 14, 2 3 14, 1 जा 14, 14 7 जा 98। दिस इज द एफिशिएंसी रेशियो। तो यहाँ पे अगर तीनों को मैं जोड़ूंगा ना तो 2 बार एम 2 बार एन 2 बार पी आएगा। मतलब अगर एम प्लस एन प्लस पी का रेशियो मुझे निकालना है तो इन तीनों को जोड़ के मुझे 2 से हाफ करना पड़ेगा। मतलब कि 11 और 6 17 और 9 26, यानी कि 3 1 4 और 7 यानी कि 11, 271/2। क्या मैंने सही किया है। अब ये 271/2 से मुझे करना पड़ेगा डिवीजन। तो ये तुम्हारा अनुमानित टाइम मिलेगा जिसमें कि ये काम खत्म कर पाएंगे तीनों मिल करके। आओ जरा गुणा करें और इस सवाल का आंसर निकालें लगभग में, अनुमानित में। ठीक है भैया, मैं करता हूँ फोन का इस्तेमाल। 1638 इंटू 2 डिवीजन 271, यस 12.08। इसका आंसर आपका आ चुका है 12.08 दिन। तो आपसे क्या कह रहा है कि अनुमानित दिन निकालिए, मतलब 12 दिन इस सवाल का आंसर है। लेंदी सवाल है, सवाल में दम नहीं है, लेंदी सवाल है, जबरदस्ती मुश्किल से करने की कोशिश की गई सवाल को। 17 से डिविजिबल 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 17 छक 102, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी 102। 34 से डिविजिबल 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का लघुत्तम समापवर्त, 34 दूना 68, फिर 102, यानी कि 68 ही हो जाएगा तुम्हारा वो संख्या। इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दो, जो कि आप बोलेंगे कि 204 होगा। बेहद ही घटिया सवाल। यदि एच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है, मान लो वो 3x कमाता है, मान लिया हमने, तो आपसे कह रहा है कि इसका इनकम, हम फिर से करते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। अगर मान लिया हमने कि इसका आय यानी कि इनकम कितना है, तो आप बोलेंगे 3x। 1/3 बचत किया मतलब एक्सपेंड कितना किया, तो आप बोलेंगे 2x एक्सपेंड किया, और सेव किया सिर्फ x। और 15%, सॉरी 15,600 रुपये प्रति माह खर्च करता है, तो उसकी प्रति माह बचत निकालिए। तो आप कहेंगे 15,600 रुपया 2x के बराबर है, तो आपको निकालना है x की वैल्यू। निकाल पाएंगे। x से x खत्म, इसका आधा कर दो, यानी कि 7800 इस सवाल का आंसर है। जय के पेटीएम वॉलेट में 500 रुपए है। उसने पहले अपने बैलेंस में से
20% और फिर 25% की वृद्धि करी। प्रारंभिक बैलेंस की तुलना में बैलेंस में परसेंट वृद्धि ज्ञात करी। तो मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो मुझे इसकी आवश्यकता है ही नहीं। 20% और 25% दोनों मिल करके तो आप बोलेंगे 20 और 25 यानी कि 45 प्लस या तो 20 का 25 निकाल लो परसेंट या तो 25 का 20 निकाल लो परसेंट। कितना आ जाएगा 5%, और यानी कि 50% एक्चुअल में क्या हो गया, उसका वृद्धि हो गया। यदि पहली संख्या का 20%, मान ली पहली संख्या हमारा x है, उसका 20% जो है ना, x का 20% दूसरी संख्या यानी कि y के 1/3 के बराबर। ठीक है भैया, 1/3 के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात निकालिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे 20% का मतलब 1/5 यानी कि x/5, ये बन जाएगा y/3। तो यहां से आपको x और y का आपको रेशियो मिल रहा है 5:3। आपसे कह रहा है कि दूसरी का पहली से अनुपात निकालना, इसको उल्टा कर दो, y/x की वैल्यू 3:5 बनेगा। आगे बढ़े, एक शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:7। रेडियस इज टू स्लांट हाइट। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इतना है तो इसकी त्रिज्या फाइंड आउट करें। हम काम करते हैं इसको 5x और 7x। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का होता है πRL। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 176 पे 0। आर की वैल्यू माना हमने 5x, एल की वैल्यू है 7x इज इक्वल टू 17x पे 0। तो 22 हो जाएगा 8 बार में। ठीक है, 7 से 7 खत्म, 5 से 80 कट जाएगा 16 बार में, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो एक्स की वैल्यू आ गई 4। अगर एक्स की वैल्यू आ गई 4 तो आपको निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या है कितना बोलेंगे 5x यानी कि 5 गुना 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा भैया रेडियस। आगे बढ़े, आसान था। चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, 5 है, 10 है, 17 है और फिर चौथे मान लिया हमने x के बराबर है। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, हमको फॉर्मूला याद नहीं होता। 5 दूना 10, 17 दूना 34 इस सवाल का आंसर है। आखिरी सवाल पे आते हैं। 3 क्रमिक छूटों का आपको एकल छूट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं। तो आप बोलेंगे पहले हम क्या करेंगे ना 20 और 25 का निकालेंगे, तो किसा डेसिमल में ना पहुंचे हम। तो 20 और 25 का निकालने के लिए 20 प्लस 25 यानी कि 45 और माइनस करेंगे 20 का 25% जो कि 5 के बराबर है। मतलब इन दोनों का एकल छूट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 40%। अब मुझे एक बच गया 22, इसको हम लेके चलते हैं। तो 40 प्लस 22 यानी कि 62% माइनस करेंगे 22 का 40% यानी कि 8.8 हम कम कर देंगे। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बताओ 53.2%। क्या मैंने सही किया 53.2%? क्या हमने सही किया है मुझे बताओ। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। आपका आंसर जो फ्रैक्शन में है तो कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। आओ जरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। इसको हटाया हमने तो बटा हो गया 10, 2 से कट जाएगा यानी कि 266/5% इस सवाल का आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सेट को भी खत्म कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।